हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड प्राइस पे। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी ज्वेलरी शॉप में हम कभी ना कभी विज़िट ज़रूर करते हैं। और जब वहाँ पे हम विज़िट करते हैं, सोना ख़रीदते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि वहाँ पे जो सुनार है हमें किस प्राइस में सोना दे रहा है, सोना कितने कैरेट का है, कितना उसमें सोने का प्राइस है, कितना मेकिंग चार्ज है, क्या जीएसटी उसमें लगा हुआ है, जीएसटी लगता है या नहीं भी लगता है, मेकिंग चार्ज किस हिसाब से लिया जाता है। इन सारी चीज़ों को हमें पता ही नहीं होता है और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। सो आज का टॉपिक इसी पे बेस्ड है। आज हम पूरी तरीके से समझेंगे कि किसी भी सोने की कीमत या किसी भी गहने की कीमत हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से पूरी कैलकुलेशन होती है। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो आइए दोस्तों, समझते हैं आज की अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सोना हमें मिलता किस प्राइस पे है। सोने का प्राइस हमेशा उसके कैरेट पर डिपेंड करता है। अब कैरेट क्या होता है? सोना जो होता है वो कैरेट पर मिलता है। जैसे 22 कैरेट हो गया, 24 कैरेट हो गया, 18 कैरेट हो गया, इसके हिसाब से सोने का प्राइस होता है। अब आप जो गहना खरीदने जाते हैं या जो भी आप ज्वेलरी शॉप पर जाके जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मान लीजिए आपने एक गोल्डन रिंग परचेस की, तो वो गोल्डन रिंग जो होगी वो कैरेट के हिसाब से आपको मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई गोल्डन रिंग जो है वो 22 कैरेट के लिए, क्योंकि जो गहने होते हैं वो 22 कैरेट में ही बनते हैं। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो प्योर सोना होता है, जिसमें गहने नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, 22 कैरेट में आपको सोना ही मिलता है। अच्छा, अब ये सोने का प्राइस पता कैसे चलता है कि हमें सोने का प्राइस कैसे पता चलेगा कि कितना प्राइस है? सोने का प्राइस बेसिकली हम न्यूज़पेपर या इंटरनेट से पता करते हैं। अब इंटरनेट से जो हम सोने का प्राइस पता करते हैं वो हमेशा 10 ग्राम सोने का प्राइस होता है। ये चीज़ बहुत याद रखने वाली है कि जो हम इंटरनेट या न्यूज़पेपर में हम जो भी पढ़ते हैं ये हमेशा 10 कैरेट सोने का प्राइस होता है। अब चलिए इसी चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, इंटरनेट से मान लीजिए मैंने कोई एक वैल्यू देखी, मैंने एक दिन का सोने का प्राइस देखा। मान लेते हैं उसका जो सोने का प्राइस है 49,790 है। ये 49,790 जब मैंने इंटरनेट पे देखा तो ये कितने ग्राम सोने का हुआ? ये 10 ग्राम सोने की वैल्यू होगी। कितने ग्राम की? 10 ग्राम सोने की वैल्यू होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हम देख लेते हैं और हमें लगता है कि ये 1 ग्राम सोने की वैल्यू, लेकिन नहीं। जब भी आपको इंटरनेट और न्यूज़पेपर में वैल्यू दिखाई जाती है तो वो हमेशा 10 ग्राम सोने की वैल्यू होती है। अब ये 49,790 कितने की? 10 ग्राम की वैल्यू है। अब इसे क्योंकि हम 10 ग्राम नहीं लेने गए हैं, मान लीजिए हम 1 ग्राम ही सोना लेने गए हैं, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम क्या करते हैं इस कंडीशन में? हम क्या करेंगे, हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने पर क्या होगा, हमें 1 ग्राम वैल्यू निकल आ जाएगी। लेकिन आपको सुनार इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं दिखाएगा। सुनार क्या करता है? सुनार करता है कि भाई आप मान लीजिए 49,790 ये सोने का प्राइस है, कितने का है? 10 का है। तो जब आप लेने जाएंगे 1 ग्राम के लिए बोलेंगे तो वो इस तरीके से लिखेगा। यहाँ से आप इसे डिवाइड करेंगे और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो सुनार इस तरीके से आपको कैलकुलेशन दिखाता है, लेकिन आप अपने सुविधा अनुसार जैसे आपको बेटर लगता है आप इस तरीके से, इस तरीके से, किसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 ग्राम सोने का प्राइस हो गया। लेकिन क्या आप इतना ही पैसा दे के आते हैं? नहीं, आप इतना पैसा नहीं देते हैं। आप इसमें देखते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस मान लीजिए अभी आपका क्या बन गया, ये 49 बन गया। अब आप इतना पैसा तो नहीं देते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो वो चार्ज किसका होता है? तो देखिए, जब भी आप सोने की कोई भी प्रोडक्ट खरीद के आते हैं, कोई भी सोने की चीज़ लेके आते हैं, तो उसमें हमेशा 3 चीज़ों का याद रखना होता है। सबसे पहला होता है इसमें गोल्ड प्राइस, उसके बाद होता है मेकिंग चार्ज, उसके बाद होता है जीएसटी। क्या होता है? जीएसटी। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए गोल्डन प्राइस क्या है, आपका 1 ग्राम सोने का गोल्डन प्राइस आ गया ये 4,979 रुपये। ये 1 ग्राम वो आ गया है। इसके बाद में क्योंकि आप इतना पैसा नहीं दे रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चार्ज किस चीज़ का होता है? वो होता है मेकिंग चार्ज और जीएसटी का। अब मेकिंग चार्ज में देखिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि क्या होता है, आपने देखा होगा हर दुकान पे मेकिंग चार्ज कुछ अलग अलग प्राइस पे रखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो गोल्डन लिया है, जो आपने ज्वेलरी ली है, उसमें कढ़ाई कैसी है। कढ़ाई मतलब उसकी बनावट, उसकी डिज़ाइन वो किस तरीके का है। किसी में क्या होता है बहुत बारीक डिज़ाइन होती है तो उसका मेकिंग चार्ज ज़्यादा हो सकता है।
किसी में सिंपल होता है तो उसका मेकिंग चार्ज कम हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं, चलिए जहाँ पे जो हमने रिंग ली है उसका मेकिंग चार्ज जो है वो उसका 10% है। मेकिंग चार्ज हमेशा परसेंट पर लगता है, ये हमेशा याद रखना, परसेंट पे ही मेकिंग चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद में जीएसटी हम मान लेते हैं 3% है, ठीक है। ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं, ये चीज़ें आपको दुकान पे जाके दुकानदार से पूछनी पड़ेंगी कि आप कितना मेकिंग चार्ज लगा रहे हैं और कितना आप जीएसटी लगा रहे हैं। ये एक अनुमानित चार्ज है जो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इतने प्राइस पे, क्योंकि सोना आपने कितना लिया 1 ग्राम का, 1 ग्राम की कीमत कितनी है 4,979 रुपये। इस पर 10% का आपका मेकिंग चार्ज लग गया, 3% की जीएसटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ मेकिंग चार्ज और जीएसटी का आपको परसेंट बनाना है, किसका 4,979 रुपये का परसेंट बनाना है। परसेंट कैसे निकालते हैं चलिए ये भी सीख लेते हैं। 4,979 रुपये का, क्योंकि 13%, अब देखिए 13% आप इसमें अलग अलग करके भी निकाल लीजिए, पहले मेकिंग चार्ज का निकालें फिर उसके बाद जीएसटी का निकालें, लेकिन हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करके ही दोनों का एक साथ निकाल देंगे। तो दोनों का एक साथ निकल आएगा 13%, परसेंट ही तो निकालना है ना। तो 13 डिवाइड बाई 100, ये परसेंट निकालना है। तो इतने का जब हम परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट आएगा 647 रुपये 40 रुपये और 27 पैसा, ठीक है ना। इसका 13% कितना होगा 647 रुपये और 27 पैसा। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, परसेंट इतना ही आएगा। यानी आपका मेकिंग चार्ज और जीएसटी बनाकर जो इसका बन रहा था 647 रुपये और 27 पैसा, इतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब क्योंकि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो उसका जो मेन प्राइस है उसमें प्लस होके ही आएगा। कॉमन सी चीज़ है, हम जब कोई चीज़ जीएसटी या मेकिंग चार्ज देंगे तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से इसमें प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे 647 रुपये और 27 पैसा। अब इसे हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 26.27। क्या आ जाएगा 26.27। ये तो होगी ग्राम की बात कि हम ग्राम में सोना खरीद रहे हैं तो हम किस तरीके से लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि हम मिलीग्राम में सोना लेके आते हैं। जैसे मैं सपोज दैट बोल देता हूँ कि मैं 500 मिलीग्राम की कोई गोल्डन रिंग बनवाई, 200 मिलीग्राम की कोई गोल्डन रिंग बनवाई, 1000 मिलीग्राम की कोई गोल्डन रिंग बनवाई। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई हमने तो ग्राम में सीखा है, मिलीग्राम में हम कैसे लेंगे। तो चलिए फटाफट सीख लेते हैं कि मिलीग्राम में भी कैसे सोना खरीदते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमने ग्राम में सोना कैसे खरीदा, उसी वैल्यू को हम मिलीग्राम में चेंज करके देखते हैं। देखिए मिलीग्राम क्या होता है, मिलीग्राम ग्राम की ही एक इकाई है। ग्राम एक बड़ा इकाई है, मिलीग्राम एक छोटी इकाई है, बस इतना अंतर होता है। अब चलिए ये भी समझ लेते हैं। देखिए 1 ग्राम का हमने सोने के प्राइस क्या निकाला था 4,979 रुपये, 4,979 रुपये ये हमने निकाला था 1 ग्राम का प्राइस। लेकिन 1 ग्राम बराबर होता क्या है, 1 ग्राम बराबर बेसिकली होता है 1000 मिलीग्राम। क्या होता है 1 ग्राम बराबर होता है बेसिकली 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम क्या होगा 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम क्या होगा 1000 मिलीग्राम होगा। इतनी बात आप समझ गए। अब मैंने देखो यहाँ पे बताया था कि 1 ग्राम की वैल्यू क्या थी, 1 ग्राम की वैल्यू थी 4,979 रुपये, 4,979 रुपये। ये कितने की वैल्यू थी 1 ग्राम की वैल्यू थी। तो 1000 मिलीग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 मिलीग्राम की वैल्यू भी यही हो जाएगी 4,979 रुपये। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम और 1000 मिलीग्राम बात बराबर है। आप 1000 मिलीग्राम लेके आएँ या 1 ग्राम लेके आएँ बात बराबर ही होगी, क्योंकि 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम होता है। ठीक, आप समझ गए। अब मान लीजिए आपने जो सोना लिया, अब आप सोना लेने के लिए गए तो आपने बोला कि मुझे 1000 मिलीग्राम नहीं, मुझे 440 मिलीग्राम का सोना चाहिए। कितना चाहिए 440 मिलीग्राम सोना चाहिए। अब क्योंकि ये कितने की वैल्यू है, ये वैल्यू है 1000 मिलीग्राम की, आपको चाहिए कितनी है 440 मिलीग्राम की। कितनी चाहिए 440 मिलीग्राम की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 मिलीग्राम की हम वैल्यू निकाल देंगे कितनी मिलीग्राम में है। तो ये कितने का है 1000 मिलीग्राम का, तो 1 मिलीग्राम की वैल्यू क्या होगी, 1 मिलीग्राम की वैल्यू इससे बेसिकली क्या होगा, इसमें 1000 का डिवाइड हो जाएगा ना। जब हम किसी चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने पर क्या होगा कि जिसमें 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 अंक हटा के उस पर दशमलव लग जाएगा। तो 4.979, कितना 4.979। ये कितने की वैल्यू है 1 मिलीग्राम की। आपको निकालनी कितनी है 440 मिलीग्राम, क्योंकि आप रिंग कितने की बनवा रहे हैं 440 मिलीग्राम की। अब 440 मिलीग्राम की निकालेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 440 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। कितने ग्राम की 440 मिलीग्राम का। 440 मिलीग्राम के लिए क्या करना होगा, बेसिकली आपको इसमें एक गुणा कर देना होगा, यानी मल्टीप्लाई कर देना होगा। जब आप 440 का 4.979 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2190.76।
ये क्या आएगा 2190.76। लेकिन क्या आप इतना ही पैसा देंगे? नहीं, क्योंकि हमें तो पता है इसमें मेकिंग चार्ज इंक्लूड होगा और जीएसटी इंक्लूड होगी। मेकिंग चार्ज हमने कितना लिया था? 10% लिया था और जीएसटी ली थी 3%, तो उसी सेम चीज़ को हम यहाँ भी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, मेकिंग चार्ज और जीएसटी ये क्या होंगे? प्लस होंगी आपस में। और साथ में प्लस क्या होता है? साथ में प्लस होता है गोल्डन प्राइस। क्या होता है? गोल्डन प्राइस। ये बात कभी नहीं भूलनी है, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही एक गोल्डन प्राइस को तैयार करती है, एक ज्वेलरी प्राइस को तय करती हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही। ठीक है ना? तो अभी इसमें हमें मेकिंग चार्ज लगाना है। अच्छा, आप मेकिंग चार्ज किस पे लगाएंगे? देखिए, एक छोटा सा लॉजिक होता है जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम मेकिंग चार्ज किस पे लगाएंगे और जीएसटी किस पे लगाएंगे। मेन वैल्यू पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे? बताइए किस पे लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, मेन वैल्यू पे लगाएंगे या हमारा जो आंसर आया हम इस पे लगाएंगे। चलिए, वीडियो पॉज करके अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आपका मेकिंग चार्ज और जीएसटी लगेगा वो इस वैल्यू पर लगेगा। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू कितने की चाहिए थी? 440 ग्राम। सोना हम कितना ले रहे हैं? 440 मिलीग्राम। सोना कितना ले रहे हैं? 440 मिलीग्राम। तो जितना हम सोना लेंगे उतने पे ही तो हम चार्ज लगाएंगे ना, एक्स्ट्रा चीज़ों पे तो हम चार्ज नहीं लगा सकते। तो हमारी मेन वैल्यू ये नहीं, अब मेन वैल्यू क्या आ गई है? ये आ गई है। हमारा जो चार्ज लगेगा वो इस पर लगेगा। तो 2190.76 का अगर हम 13% निकालें, कितना? 13%, है ना? क्योंकि 10% मेकिंग चार्ज होगा और 3% जीएसटी होगी। गोल्डन प्राइस हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसका जब हम परसेंट निकालेंगे तो आएगा 284.79। 284.79। कितना? 284.79। कितना आ जाएगा? 284.79। क्या आएगा? 284.79। ये क्या होगा? इसका 13% निकल के आएगा। 2190.67 का 13% कितना आएगा? 284.79। कितना? 284.79। अब हम क्या करेंगे? देखिए भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा मेकिंग चार्ज है, इंक्लूडिंग चार्ज है, तो हम इसमें प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? तो आ जाएगा आपका 2475.55। कितना आएगा? 2475.55। ये आपकी किसकी वैल्यू है? 440 मिलीग्राम की वैल्यू। यानी अब आप जब 440 मिलीग्राम सोना लेने जाएंगे ना, तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? 2475.55। ये इतना आपको रुपए पे करना पड़ेगा। किसे? सुनार को। किसे पे करना पड़ेगा? सुनार को। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है और आपके लिए मेहनत है। अगर आपको वीडियो पसंद भी आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।